आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मंगल धाम की ओर से सेवा पूजा, विराट और चर्चनी का ये प्रशिक्षण YouTube के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेवा पूजा, क्योंकि हम लोग सेवा पूजा घर घर में करते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता कि सेवा पूजा कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। एक तो उसका अर्थ मालूम हो तो पूजा करने में और अधिक आनंद आपको प्राप्त होगा। इसलिए लोकेशन के साथ, जैसे आवाजी बाला है तो कहाँ किस रूप में गाया गया, रहने की उन्हीं दिशा में कहाँ गाया गया। उसके बाद फिर हम मंगल आरती करते हैं तो कहाँ करते हैं, रंगमाल के 5वीं भोम को याद करके। फिर भोग धराते हैं तो तेजी भोम की पटसाल में, झिलना करते हैं तो तीसरी भोम की पटसाल को याद करते हैं। ये सब लोकेशन के साथ, परम धाम के लोकेशन के साथ आप सबको प्रति सप्ताह मंगल धाम से ये कार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे प्रातःकाल प्रतिदिन मैं वाणी चर्चा कर रहा हूँ, तो ये YouTube के माध्यम से ये सब कार्यक्रम सुंदर साथ के लिए, ताकि सुंदर साथ को अच्छी तरह पता लगे कि हम सेवा पूजा कहाँ की कर रहे हैं और विराट क्या है, पाताल से परम धाम क्या है, 25 पक्ष परम धाम कैसा है, जहाँ ब्रह्म आत्माएं श्री राज्य के चरणों में रहा करती हैं, मूल मिलावा कैसा है, रंगमल कैसा है, 25 पक्ष कैसे हैं, ये सब एक एक चीज़ आप सबके बीच बताएंगे। हमारे धर्म प्रचारक लीलारस सागर जी प्रति सप्ताह मंगलधाम की ओर से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मैं लीलारस सागर जी से सादर आग्रह करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम का संचालन करें और आप सबको जानकारी दें कि हमारा धर्म क्या है, हमारी मान्यता क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है और हमें कैसे धर्मनिष्ठ बनना चाहिए, कैसे हम धर्म के आचरण को जीवन में यथार्थ रूप में उतार सकते हैं, ये सारा ज्ञान आपको दिया जाएगा। तो आप सब लोग ज़रूर समय निकाल करके इस कार्यक्रम को देखें और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। फिर सेवा पूजा करते हुए आपको जो आनंद आएगा वो कुछ निराला होगा, अलौकिक होगा, सुखद होगा, आनंदवर्धक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सादर आग्रह करते हैं। सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय। सतगुरु मंगलदास हैं 7 सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम, होवे पूर्ण काम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, यहाँ उपस्थित मंगल धाम के संपूर्ण विद्वज्जन, विद्यार्थीगण सभी को प्रणाम करता हुआ, विशेष करके YouTube के माध्यम से देख रहे हैं सभी सुंदर साथ को नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, आज के इस वीडियो में हम महामती प्राणनाथ जी द्वारा अथवा संपूर्ण ब्रह्म आत्माओं द्वारा दिशा निर्देश, जो प्रणामी सिद्धांत अथवा प्रणामी सिद्धांत का जो पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी अथवा सेवा पूजा के विषय में हम जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म द्वारा हमें दिखाया गया मार्ग, प्रशस्त किया गया, ये सेवा पूजा को हम जानने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि सेवा पूजा जाने बगैर, वैसे कहा जाता है, क्योंकि सेवा शब्द ही बहुत अमूल्य शब्द है। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि तुम सेवा से पाओगे पार, क्योंकि सेवा के बिना पार पाया नहीं जा सकता। ये सिद्धांत अपना सिद्धांत है, प्रणामी सिद्धांत है, अपनी मान्यता है। तो समग्र रूप से देखा जाए, हर कहीं भी हम देखेंगे तो एक शब्द हमें देखने को मिलता है, पूजा।
जहाँ कहीं भी, चाहे हमारे सनातन पद्धति में हो, चाहे और कोई पद्धति में हो, वहाँ पूजा का बहुत महत्व है। परंतु जो प्रणामी महत्व है, जो प्रणामी सिद्धांत है, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, जिस शब्द है सेवा। केवल पूजा मात्र न हो करके उसमें सेवा पूजा जोड़ दिया गया, क्योंकि पूजा कहने से ही पर्याप्त नहीं लगा। पूजा कहेंगे तो दूर से भी, दूर का भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा को नज़दीक बुला करके क्रिया जो किया जाता है उसको सेवा के साथ में जोड़ा जाता है। क्योंकि परमात्मा जो नज़दीक हो, परमात्मा जब हमारे सन्मुख हो, उस परमात्मा के सानिध्य में जो हम करते हैं उसको सेवा शब्द के साथ जोड़ करके जब हम पूजा करते हैं परमात्मा को सानिध्य में रख करके, तो वो सेवा पूजा हो जाता है। वैसे पूजा तो हम सूर्य की भी कर रहे होते हैं और वृक्षों की भी कर रहे होते हैं और कहीं पेड़ पौधे इत्यादि में जल चढ़ा रहे होते हैं, ये पूजा भी है। परंतु जो प्रणामी सिद्धांत है इससे थोड़ा सा हट करके, इससे और विहंगम हो करके सेवा की तरफ जाता है। परमात्मा को सन्मुख बुला करके जो कार्य किया जाता है उसको सेवा कहा गया। तो यहाँ पर सेवा पूजा हम इस वीडियो में क्या समझने जा रहे हैं, तो सेवा पूजा क्या है और सेवा पूजा क्यों कहा गया है, उसके लिए हमारा क्या भाव होना चाहिए। तो सेवा पूजा क्या है, सेवा पूजा का क्या भाव है और सेवा पूजा क्यों कहा गया, ये 3 विषय को हम जानेंगे और लोकेशन को जानेंगे तो हम सेवा पूजा को जानने में हम सक्षम होंगे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। वैसे जैसे लोग जैसे पद्धतियों में अथवा सनातन पद्धतियों में हमने कहीं देखा होगा, कहीं ऐसे करते हुए हमें निरीक्षण भी किया होगा कि लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे होते हैं। तो सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब कह दिया कि सूर्य को अर्घ्य दोगे तो पूजा हो जाएगा, ऐसा करके अपूर्व संतों ने कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि, परंतु उसमें संतों का ध्येय कुछ और दिखता है। क्योंकि जो अर्घ्य हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो अर्घ्य में कहीं ना कहीं हमें उससे कहीं विटामिन डी प्राप्त हो रहा है, तुलसी के पौधे में हम जल डाल रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। परंतु ये जो सेवा पूजा है, इसमें ये जो सेवा पूजा क्या है, तो यही है कि परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा को सानिध्य में रख करके, उनको बुला करके, आह्वान करके, यानी उनको नज़दीक में बुला करके जो हम कार्य करते हैं उसको हमने सेवा कहा। तो सेवा पूजा का लक्ष्य क्या है, तो कहते हैं सेवा पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, तो कहते हैं न अन्य इति अनन्य, यानी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से हमें सेवा पूजा करना चाहिए। तो इसीलिए संतों ने गाया, संतों ने कहा कि न अन्य इति अनन्य, कि जो है सबको मानना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, परंतु जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम क्या कर रहे हैं कि उनको ही भज रहे हैं, उनको ही सेवा पूजा के माध्यम से उनको ही बुलाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से हमें सेवा पूजा जानना चाहिए। तो सूत्रों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि सेवा पूजा में प्रेम लक्षणा भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए। तो उन व्याकरणिक अर्थों में हम देखते हैं तो प्रेम एवं लक्षणम यस्या सा प्रेम लक्षणा, यानी प्रेम के माध्यम से जो हम पूजा करते हैं, यानी भाव के माध्यम से हम जब पूजा करते हैं तो वो सेवा पूजा हो जाता है। तो और संतों ने और सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो कहते हैं तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, प्रेम का लक्षण क्या है, तो कहते हैं अथवा दूसरे का सुख देख करके हम अपने स्वयं आनंदित होते हैं, वो प्रेम का लक्षण है। जो गोपियों ने किया, जो ब्रजमंडल में जो गोपियों ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम लक्षणा भक्ति की, उस भक्ति के माध्यम से बस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानकर, उनको समझकर उनकी ही पूजा करना ही सेवा पूजा कहा गया है। तो यहाँ पर हमारी मान्यता यही है कि हे सुंदर साथ जी, यदि हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी चाहे अपने माता पिता की हो, यदि चाहे गुरुजन की सेवा करनी हो, चाहे अपने बड़ों की करनी हो, वो दूर से हमने कुछ वस्तु उपलब्ध करा दी, तो वह क्या है, तो कहते हैं सेवा नहीं है, वो केवल सुविधा है। परंतु सेवा करने के लिए तो उनका नज़दीक होना आवश्यक है। वो नज़दीक होंगे तभी हम सेवा कर पाएंगे, वो दूर होंगे तो हम उपलब्ध करा सकते हैं, केवल सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, परंतु हमें परोक्ष होकर के नहीं,
प्रत्यक्ष होकर के सेवा पूजा करनी है। तो इस प्रकार का भाव हमारा है। तो सेवा में क्या है, तो कहते हैं प्राणनाथ जी ने भी सेवा के विषय में गाया कि जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे चौपाई हैं जो सेवा के विषय में प्राणनाथ जी ने गाया, हमें सिद्धांत दिया कि केवल पूजा में नहीं, पूजा में रह जाओगे तो परमात्मा को उधर ही दूरी रख करके करोगे, फिर उसमें उस प्रकार का भाव नहीं आएगा, औपचारिकता रह जाएगी, केवल औपचारिकता मात्र ही रह जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, तो उस आनंद में निर्वहन करने के लिए परमात्मा को नजदीक बुला करके करना ही सेवा है। तो इसलिए उस प्रकार से प्राणनाथ जी का ध्येय, तो अलग अलग चौपाइयों के माध्यम से हम स्लाइड में देख रहे हैं, अलग अलग चौपाई के माध्यम से सेवा के विषय में इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने और भी कई सेवा के विषय में कहा है, परंतु इतनी ही चौपाई को भी हम जान पाएंगे, इतनी चौपाई को भी याद कर पाएंगे सेवा के विषय में, तो हमें बड़ा आनंद आएगा। तो ये परोक्ष होकर के नहीं, हमें प्रत्यक्ष होकर के सेवा पूजा करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने नजदीक बुला करके आह्वान करने के लिए हमें सबसे पहले, यानी परमात्मा को दूर, वो जो परमधाम में रहते हैं उस परमात्मा को अपने घर में बुला करके जो सेवा पूजा करनी है, तो सबसे पहले उनको उठाना आवश्यक है। इसलिए प्रणामी परंपरा में प्रभाती सबसे पहले गायन करने का जो महत्व है, उसलिए संतों ने प्रभाती के माध्यम से गाया। वैसे प्रभाती का अर्थ होता है प्रातःकाल गाए जाने वाला गाना या भजन। जो प्रातःकाल गाते हैं उसको प्रभाती कहा। जैसे बच्चों को सुलाने के लिए माताएं जिस प्रकार से लोरियां गाती है, उसी प्रकार से परमात्मा को उठाने के लिए प्रभाती गाने की एक परंपरा है। जैसे माताएं बच्चों को उठाने के लिए भी प्रभाती गाती हैं, कभी कभी गीत के माध्यम से होता है, तो कभी भजनों के माध्यम से होता है। तो हमारे परंपरा में अलग अलग संतों ने उस प्रकार से प्रभाती गायन किया। जो प्रभाती प्रातःकाल विशेष करके परमात्मा को जो विश्राम कर रहे हैं, जो शयन कर रहे हैं, उन परमात्मा को उठाने के लिए अथवा जगाने के लिए कि आप हमें आनंदित प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, इस प्रकार का भाव सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि का रहता है। तो इस प्रकार से सुंदर सात प्रातःकाल जब श्रीराज जी महाराज वो रंग परवाली मंदिर, जो रंग यानी आनंद का जो महल है, जो रंग महल है, जो आनंद का महल है, उस महल में जो 5वीं भूमिका है, वहाँ पर श्रीराज जी महाराज एवं श्यामा जी महारानी जो 5वीं भूमिका में अथवा 5वें भोम में शयन कर रहे हैं। जो प्रभाती हैं बहुत सारे हैं, परंतु कई प्रभाती परमधाम से संबंधित है तो कोई संसार से भी संबंधित हैं। जैसे हम देखेंगे बंदो श्री देव चंद्र जुगल चरण तेरो, ये थोड़ा संसार से संबंधित हैं। और जैसे जागिए श्री प्राणनाथ प्रात भयो प्यारे, ये परमधाम से संबंधित। इस प्रकार का भाव, कहीं परमधाम का भाव तो कहीं संसार का भाव रहता है। तो सेवा पूजा में विशेष करके कभी कभी संसार से परमधाम तक का भाव भी रहता है। अभी कभी परमधाम से हम यहाँ बैठे बैठे परमधाम के अंतरंग जो 25 पक्ष के अंतरंग में जो लीलाएं हो रही है उस विषय में भी हम जानते हैं। तो ये 25 पक्ष के अंतर्गत जो लीलाएं हैं, उस लीला को हम विशेष करके ये प्रभाती में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रभाती विशेष करके अथवा सेवा पूजा हो तो ये 2 प्रकार के भावों से गाते हैं हम। तो एक संसार के भाव, एक परमधाम का भाव, यानी संसार से परमधाम तक जाने का भाव हो गया। तो एक दूसरा भाव है जो परमधाम के अंतरंग 25 पक्ष के अंतरंग में ही जो लीलाएं हो रही है उसका भाव। यानी 25 पक्ष क्या है, तो कहते हैं धाम तलाव कुंज बन जो है, माणिक नेरी बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ा बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। ये 25 पक्ष के अंतर्गत की ही बातें हो रही है इस प्रभाती में। तो हम इस प्रभाती के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा को किस प्रकार से उठाया जाता है। और परमात्मा शयन 5वीं भूमिका में कर रहे हैं, जिसको हम रंग परवाली मंदिर कहते हैं। जैसे हम पौड़ानी में गाते हैं रंग परवाली पिया जी के मंदिर करके, इस प्रकार से भी हम गाते हैं। तो रंग परवाली में जब राजी महाराज शयन कर रहे हैं तो सभी सखियां जा करके वहाँ 4
चारों तरफ से जिस सेज सुरंगी पलंग के चारों तरफ से घेरी हुई सखियां वहां जाकर के श्री राज जी महाराज श्री प्राणनाथ जी को जगाने की प्रयास कर रही हैं। तो आइए हम भी देखते हैं। कहते हैं श्री जागिए श्री प्राणनाथ प्रातः भयो प्यारे। कहते हैं कि हे प्राणनाथ जी, हे धामधनी, आप जग जाएं। क्यों? तो कहते हैं उठने का समय हो चुका है, क्योंकि प्रातः का समय हो चुका है। वैसे देखा जाए परमधाम में जब श्री राज जी महाराज अपना नेत्र खोलते हैं, यानी जब श्री राज जी महाराज का नेत्र खुलता है तभी प्रातः होता है। यदि राज जी महाराज नेत्र ना खोलें, यानी ना चाहें, राज जी महाराज की इच्छा न हो, तो वो सूर्य उदय भी नहीं होता है, चंद्रमा उस प्रकार से लीलाएं भी नहीं करती। इसीलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा कि परमधाम में चांद सूरज तो हैं, परंतु धनी के ही हजूर में है, यानी चांद सूरज धनी के हजूर, इस प्रकार से वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे धाम धनी, हे प्राणनाथ जी, प्रातः का समय हो चुका है, आप जग जाएं। यदि आप चाहते हो तो आप उठें। तो इस प्रकार का भाव यहाँ है। तो अगले चौपाई में कहते हैं पूरब दिशा उदय अरुण, सखिया सब ठाड़ी शरण, पक्षी उड़े चले चरण, जागिए दुलारे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है, पूर्व दिशा से ही सूर्य उदय हो रहा है। परमधाम में भी पूर्व दिशा से ही सूर्य उदय होता है, इसलिए संसार में भी उसी प्रकार का भाव है, पूर्व से ही सूर्य उदय होता है। शब्द आया कि पूर्व दिशा उदय अरुण, पूर्व दिशा से सूर्य उदय अरुण उदित हो रहा है, यानी लालिमा निकल रही है, उस प्रकार का छटा बिखर रहा है। तो हे राज जी महाराज, आप भी अपना नेत्र खोलें, अपना इस शयन अथवा उस सेज सुरंगी से आप जगें। इस प्रकार का सुंदर साथ का भाव रहता है। पूरब दिशा उदय अरुण, सखियां सब ठाड़ी शरण, सभी सखियां क्या कर रही हैं? राज्य महाराज के चरण शरण में खड़ी हैं। और इधर आगे कहते हैं तो पक्षी उड़ी चले चरण, जागिए दुलारे। हे राज्य महाराज, कोई पक्षी उड़ करके जा रही है, कोई चल करके जा रही है, आप जग जाएं, जागिए दुलारे। हे राज्य महाराज, दुलारे का अर्थ होता है प्रियतम, हे धनी, आप जग जाएं। आगे चौपाई में कहते हैं बैठी उठी नाथ सेज, अंग रंग सकल तेज, झलकत छवि रेजा रेज, भूषण संभारे। इस प्रकार से दूसरे चौपाई में आया कि बैठे उठी नाथ सेज, जब सखियां जब इस प्रकार का भाव रखती है, सखियों का भाव इस प्रकार का जब रहा कि राजी महाराज आप जग जाएं, उड़ जाएं, तो राजी महाराज भी उनके भाव को पूरा करने के लिए उस जिस तख्त पर, जिस पलंग पर बैठे शयन कर रहे थे, उसी में उठ करके क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। बैठे उठी नाथ सेज, अंग रंग सकल तेज, उनके संपूर्ण अंग अंग में आनंद की किरणें निकल रही है। अंग अंग सकल तेज, उस हर प्रकार से अंग अंग से ही राजी महाराज के उस तेज निकल रहा है। तो अंग अंग से ही तेज निकलता है। प्राणनाथ जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि राजी महाराज के जो चरण है, चरण में जो बायां अंगूठा है, उस अंगूठे में जो नाखून है, उस नाखून के प्रकाश से ही पूरा 25 पक्ष परमधाम ही तेजमय नूरमय झलझलाकार होता है। तो इसलिए सखियां कहते हैं यहाँ पर कि उनके जो सकल शरीर अथवा तेजमय शरीर जो है श्री राज जी महाराज का नूरी तन है, उस तन से जो तेज निकल रहा है, उस तेज के विषय में यहाँ पर सखियां कह रही हैं। तो कहते हैं झलकत छवि रेजा रेज, और उनके कण कण से क्या हो रहा है? तो कहते हैं सौंदर्यता झलक रही है, सुंदरता बिखर रहा है, और भूषण संभारे, सखियां आभूषण को संभाल रही है। इस प्रकार का दृश्य से राज जी महाराज को उठाने के लिए गई, राज जी महाराज सैया पर उठ करके बैठ गए, और श्री राज जी महाराज का श्रृंगार किस प्रकार का है, इस विषय में व्याख्या कर रहे हैं यहाँ ज्ञानदास जी महाराज। आगे कहते हैं गौर लखी मुखार बिंद, बिहसत आनंद कंद। कहते हैं श्री राज जी महाराज के जो मुखार वृंद है कैसा है? तो कहते हैं गोरे गोरे मुखार वृंद है। उस सुंदरता को देखकर आनंद घन श्री राज जी को हंसते हुए देखकर उनकी मधुर मधुर वाणी अथवा उन नेत्र को जो तेज है, नेत्र से निकलने वाले जो तेज हैं, उसको देख करके सखियां आनंदित हो रहे हैं। और सखियां बोलत सोर मंद मंद, राज जी महाराज भी मंद मंद तरीके से बोलते हैं, सखियां भी
हुई, मुस्कुराते हुए उस नेत्र से निकलते हुए उस तेज को सभी सखियां देख करके आनंदित प्रफुल्लित हो रही है। इस प्रकार का भाव है। आगे कहते हैं सोहत भुज बाजूबंद कंठ हार स्तर प्रबंध। श्री राज जी महाराज के जो बाजूबंद है, सोहत यानी शोभायमान है, भुज यानी बाजू में अथवा हाथों में बाजूबंद लगा हुआ है, उस प्रकार से श्रृंगार किया हुआ है। कंठ हार सर्व प्रबंध, कंठ में 4 हार धारण किया है, प्रबंध यानी व्यवस्थित किया गया है। श्री राज जी महाराज के आभूषण अथवा श्रृंगार के विषय में और प्रकार से व्यवस्थित श्रृंगार श्री राज जी महाराज ने धारण किया है। वस्त्र छवि तड़ी तमंद, कहते हैं वस्त्र की शोभा जो प्रत्येक अंग में सजे हैं वो मंद मंद अंग अंग सारे। तो कहते हैं अंग अंग में क्या हो रहा है, तो बड़ा चमक रहा है। उस प्रकार से श्री राज जी महाराज जैसे कहते हैं बिजली की तरह तड़ित मंद यानी बिजली की तरह से उस प्रकार से झलझलाकार श्री राज जी महाराज का श्रृंगार अथवा वो नूर तनी जो परमधाम का जो नूरी तन है वो तन झलक रहा है। इस प्रकार की शोभा दिख रहा है। गावत जेही अगम निगम पावत नहीं सुर नर गम। तो यहाँ पर ज्ञानदासी कहते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए वेद ने भी गाया, निगम यानी वेद, परंतु गाया तो सही परंतु उसको गम नहीं हुआ। गावत जही अगम निगम, उस प्रकार से गाने का प्रयास वेदों ने किया, ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास परमात्मा की खोज के लिए निकल तो पड़े, परंतु पावत नहीं सुर नर गम, परंतु क्या हुआ, सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, इनको भी पार नहीं परमात्मा के विषय में वो पार न पा सके। इस प्रकार का भाव आए। धरी देह सुगम, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो 25 पक्ष में रमण करते हैं, रमण कराते हैं ब्रह्म आत्माओं को, वो क्या करते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण शरीर धारण करके कहाँ पधारे, देह सुगम यानी मनुष्य तन पर पधारे, 14 भवन तारे। क्यों, तो कहते 14 भवन को तारने के लिए उस प्रकार से मथुरा में अथवा गोकुल में प्रकट हो रहे हैं। ज्ञानदास निरखी बदन, उस स्वरूप को यानी कृष्ण के स्वरूप को देखकर ज्ञानदास विचार करते हैं। क्या, तो कहते हैं लाजत छवि कोटि मदन, कोटि यानी करोड़, मदन यानी कामदेव। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस स्वरूप को देख करके करोड़ों कामदेव भी क्या करते हैं, लज्जित हो जाते हैं। क्यों, इतना सुंदर परमात्मा है। आए सोही नंद सदन, तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसके घर में प्रकट भय हुए, तो कहते हैं नंद के घर में, नंद बाबा के घर में, यशोदा माता के घर में प्रकट हुए। चरणन बलिहारे, उनके चरणों में मैं ज्ञानदास समर्पित होता हूं करके इस प्रकार से ज्ञानदास जी ने ये पद को गाया, जिसको हम प्रभाती कहते हैं। तो वे प्रातः उठाने का जो कार्य है, राजी महाराज को जो उठाते हैं उसको प्रभाती कहा गया। ये भाव 25 पक्ष परमधाम जहाँ पर श्री राज जी महाराज शयन करते हैं, वहाँ पंचमी भूमिका का ये भाव है। इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जैसे बढ़ेंगे, श्री राज जी महाराज को हमने जगाया, जैसे जगाया तो हम अब अपने घर में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोल के, तो कहते हैं आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकीने कहाँ चालिया। हे प्रियतम, हे धामधनी, हे बाला, आप हमारे घर क्या करें, पधारें। क्यों, तो कहते हैं ये भाव कहाँ का है कि क्योंकि हर भाव को अथवा सेवा पूजा के भावों को हम समझ करके आगे बढ़ेंगे तो सेवा पूजा करने में भी बहुत आनंद आएगा। क्योंकि गाते हैं कितने सुंदर साथ को याद भी होता होगा, चौपाई को याद भी करते हैं, परंतु वो उस प्रकार के भाव याद न होने के कारण, भाव पता न होने के कारण से हम कभी कभी वो मजबूरी से औपचारिक सेवा पूजा भी कर रहे होते हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने सेवा पूजा की तो हमें सेवा पूजा करना चाहिए, कर देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा भाव कभी कभी रहता है। तो उनके लिए ही ये सारा भाव है कि कहते हैं, क्योंकि ये सारा भाव ये जामनगर का भाव है। अब देखिए, जो पूर्व जो हमने प्रभाती का भाव देखा, वो भाव 25 पक्ष परमधाम के अंतर्गत जो रंगम महल उसमें उसका भाव है। परंतु अब सीधा हम उठापन कर रहे हैं, राजी महाराज को जो उठापन करके जब हम आह्वान कर रहे हैं कि आप आएं हमारे घर में पधारें,
तो भाव कहाँ का है? तो श्री 5 नौतनपुरी धाम में जब विक्रम संवत 1712 में जब श्री सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज यह लीला परित्याग करके ये लीला को छोड़ करके पंचभौतिक देह को छोड़ करके नूरी तन अक्षरातीत के धाम में विराजते हैं, तब श्री प्राणनाथ जी महाराज उस प्रकार से विरह करते हैं कि हे सद्गुरु, अपने सद्गुरु को स्मरण करते हुए, ये धाम गमन के प्रसंग को स्मरण करते हुए कि आप तो मुझे अकेले छोड़ करके इस संसार में चले गए, कि आप जल्दी से पधारें, क्योंकि मैं तो अकेले इस संसार में क्या करूँगी करके इस प्रकार का भाव प्राणनाथ जी का है। तो ये सारा ये भाव श्री 5 नौतनपुरी का भाव है। वह जामनगर में जब श्री सद्गुरु को जब समाधिस्थ किया गया, जैसे समाधि में सद्गुरु को पधराया गया, पधराते ही श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ये वाणी, ये चौपाई अवतरित होने लगी। ये वाणी वैसे 1712 की है। कितनी वाणी ऐसी हैं जो कीर्तन में हम देखेंगे, जैसे कीर्तन के अंतिम के 2 प्रकरण भी अंतिम के 2 प्रकरण ऐसे प्रकरण हैं जो 1702 और 1703 में अवतरित प्रकरण है। जैसे हम देखें, धोरिडा मामू के तारी धुसरी, जो बैल के उसको बैलों को संबोधित करते हुए प्राणनाथ जी ने उस बैल के जो पहिया जाकर के जो बालू में धंसता है, तो उस धंसे हुए पहिए को अथवा उस बैल को संबोधित करके हमें जागृत करने का प्रयास किया। वो विक्रम संवत 2 में ये प्रसंग 2 का है। और आगे बढ़ेंगे तो अरब यात्रा में प्राणनाथ जी जब जाते हैं तो 1703 में बिसराई गिन्यो बिंजे करके एक प्रकरण है, जो दिशा सूचक यंत्र जिसको हम कंपास कहते हैं, उस कंपास को देख करके प्राणनाथ जी ने सभी को संबोधित किया। तो ये सारी बातें प्राणनाथ जी के अंतरंग में थी। तो बाद में जो वाणी अवतरण होने शुरू हुआ 14 के अंतिम से 15 के शुरुआत से, तो उसमें बाद में जाकर के कीर्तन में इन 2 प्रकरणों को रखा। तो इसी प्रकार से ये प्रकरण भी 1712 में प्राणनाथ जी के अंतरंग में आया, परंतु ग्रंथ में नहीं आया था। तो ग्रंथ में बाद में इसको डाला गया। तो ये भाव सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन के प्रसंग का भाव है। तो ये सुंदर साथ जी, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो हमें यहाँ पर प्राणनाथ जी अपने धामधनी सद्गुरु को स्मरण करते हुए श्री राज जी महाराज सद्गुरु के रूप में पधारे हैं, तो उन्हीं सद्गुरु को स्मरण करके ये पद गा रहे हैं। तो हमें भी आह्वान के रूप में, उठापन के बाद आह्वान के रूप में हम जब सेवा पूजा गाते हैं तो ये पद अवश्य गाते हैं। तो कहते हैं, आओ जी बाला मारे घेर, हे बालाजी हे प्रीतम आओ जी बाला, कि मेरे घर में आप पधारें। कहाँ? तो कहते हैं हृदय रूपी घर में। अब यहाँ हमने मंदिर के सामने हैं तो मंदिर में पधारें श्रीराज जी को। यदि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हृदय के भाव में हमें रखना चाहिए। तो कहते हैं, एक लड़ी परदेश में, मुझे क्या किया आपने इस परदेश में, एक लड़ी यानी अकेले छोड़ करके आप क्या कर रहे हैं, मुने मुकी ने कहाँ चालिया, मुझे अकेले इस परदेश में छोड़ करके आप कहाँ चले गए धामधनी, क्योंकि मैं तो क्या कर रही थी, मुने होती नींद लड़ी तमे सुती मुकी कहाँ राते, मैं तो क्या कर रही थी, मुने यानी मैं होती थी, नींद लड़ी नींद में थी, तमें आज आपने क्या किया, सुती मुकी कहाँ रहते, उस सोए हुए अवस्था में छोड़ करके मुझे इस परदेश में छोड़ करके आप कहाँ चले गए, क्योंकि अज्ञान रूपी नींद में मैं सोई हूँ। क्योंकि जैसे सद्गुरु गए, सद्गुरु तो ज्ञान के रूप में थे, ज्ञान से भरे हुए थे। जैसे सद्गुरु धाम गए, धाम पधारे, तो प्राणनाथ जी को लगा कि सद्गुरु नहीं है, सद्गुरु के बिना मैं क्या कर पाऊंगा, सद्गुरु के बिना मेरे से क्या हो पाएगा। इस प्रकार का भाव प्राणनाथ जी का है। इसीलिए कहते हैं, तमे सुती मुकी का राते, मैं जब रात को सोई थी, अज्ञान यानी सुषुप्त अवस्था में मैं सोई हुई थी, मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए हे धामधनी करके इस प्रकार से विरह करते हैं। आगे कहते हैं, जागिने जौता पिउजिना पासे पचे तो था से प्रभाते, जागिने जौता यानी मैंने जब जाकर के देखा, जब मैं देखती हूँ तो आप मेरे पास में नहीं है, हे धामधनी हे सद्गुरु आप मेरे पास में नहीं है। पछे तो था से प्रभाते, बाद में तो क्या होगा, उजाला होगा, तारतम ज्ञान से प्रभात होगा। तो इस प्रकार का भाव यहाँ है। तो अंतिम चौपाई में कहते हैं, कल कलीने कहूँ छु तमने आओ जो आने क्षणे, कल कलीने यानी रो रो करके, दुखी हो करके, तड़प तड़प करके
मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ हे धामधनी कि आप आओ जो आने क्षणे, आप दया करके इसी क्षण पधारे, आप इसी समय आप मेरे सन्मुख आए। इस प्रकार से प्राणनाथ जी सदगुरु को स्मरण कर रहे हैं। मारा मनना मनरथ पूर्ण, जो अभी तक तो आपने मेरी इच्छा, जो भी इच्छा है सब क्या किया है, पूर्ण किया है। मनोकामनाएं जितने भी हैं उसको सब पूर्ण किया है। इंद्रावती लागे चरणे, इंद्रावती सखी आपके चरण में आकर के प्रणाम करती है। इस प्रकार से अपने सदगुरु श्री राज जी महाराज को श्री प्राणनाथ जी नौतनपुरी धाम में याद कर रहे हैं। इसको हम आह्वान के रूप में हम गाते हैं। तो इसके बाद में आवजी वाला के बाद में अब हम जैसे सेवा पूजा के आगे बढ़ते हैं तो हम रैनी क्यों निधि श्यामा पीऊ पासे आया, पीऊ पासे आया प्रीतम पासे आया, नैन अरुण सोए राते रंग भीने, पीऊ प्यारी मंद मंद मुस्काइया। इस प्रकरण को हम गाते हैं। ये भाव, दो भाव है इसमें। परमधाम 25 पक्ष के अंतरंग की बातें भी हैं और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो घटित घटना है, जैसे बाईजी महारानी श्री प्राणनाथ जी शयन करते हैं बंगला जी में, तो बंगला जी में दर्शन करने के लिए प्रातः जब बाईजी महारानी उठ करके जब सेवा के लिए उपस्थित होते हैं वो भाव भी हैं। और 25 पक्ष परमधाम जो रंग महल में रंग परवाली के अंतर्गत का भाव भी है। तो कहते हैं रंग रैनी की उनिधि श्यामा पीऊ पासे आया। श्यामा यानी श्यामा महारानी, बाईजी महारानी क्या करती हैं, जग करके प्रियतम प्राणनाथ जी के पास आती है, धामधनी के पास आती हैं। तो पीऊ पासे आइया प्रीतम पासे आइया, वो क्या करती हैं, धामधनी के पास आती हैं, श्री राज जी के पास आती हैं। इस प्रकार से आगे कहते हैं नैन अरुण सोहे राते रंग भीनी, उनकी आंख कैसे हैं, तो कहते हैं अरुण जैसे लालिमा युक्त बड़े सुंदर नेत्र, उनकी मनोहर देखने में भी बड़ा आनंदित हो रहा हो, लाल लाल जैसे प्रातः जैसे उठते हैं तो नेत्र सभी का लाल रहता है। इस प्रकार से जब बाईजी महारानी भी जब उठ करके श्री राज जी महाराज प्राणनाथ जी के पास जाती है तो नेत्र कैसे हैं, लाल लाल, उस प्रकार से लालिमा युक्त नेत्र लेकर के उस प्रकार से मिलने जाती हैं। तो वहाँ पर श्री राज जी महाराज भी, श्यामा जी महारानी भी मंद मंद मुस्काती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का भाव है। तो कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, मैंने पहले भी कहा कभी कभी संसार से भी उस परमधाम को याद किया जाता है सेवा पूजा के माध्यम से हो, तो कभी कभी परमधाम में ही स्मरण, जो परमधाम की जो लीलाएं उसको स्मरण करके भी हम संसार से भी आनंदित होते हैं। परंतु ये जो रहने की उन्हीं भाव है, ये संसार का भाव भी है, परमधाम 25 पक्ष का भाव भी है। तो यहाँ प्यारी पीऊ प्यारी मंद मंद मुस्काइयाँ, श्री राज जी महाराज और श्यामा जी महारानी क्या करते हैं, मंद मंद हास्यपूर्ण विनोद के साथ में उनके सुशोभित हो रहे हैं, तो वहाँ पर आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार का भाव हमारा यहाँ हो रहा है। तो आगे कहते हैं अतलस गेंदुआ सेत निहाली, जाड़ो लागे पिया साल उड़ाइया। अतलस यानी बहुत मुलायम से मुलायम जो कपड़ा है, गेंदुआ यानी तकिया, वो भी गाल तकिया, सेत निहाली जो सफेद गद्दी के ऊपर सुशोभित है। जाड़ो लागे पिया साल उड़ाइया, यदि राजी महाराज को ठंड लगे तो चादर भी नजदीक में रखा है। वैसे परमधाम में क्या सर्दी क्या गर्मी, परंतु वो भाव अपना भाव है, सुंदर साथ का भाव है। जैसे पद्मावतीपुरी का भाव हम देखेंगे, पद्मावतीपुरी में बहुत सर्दी भी रहती है और गर्मी भी बहुत होता है, परंतु जब यदि ठंड का समय हो, राजी महाराज को ठंड लग रही हो, तो यदि चादर ओढ़ना चाहे तो चादर भी क्या है, पास में रखा है। आगे कहते हैं लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, श्री राज जी महाराज की पगड़ी थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, क्योंकि रात को जब सोते हैं जब रात को हम सोते हैं तो क्या होता है, कभी कभी पगड़ी जो बांधा होता है वो पतली सी जो कपड़े पगड़ी के रूप में बांध करके जब हम सोते हैं तो वो पगड़ी उस प्रकार से बिखरा भी होता है। तो यहाँ श्री राज जी महाराज शोभा पाने के लिए, श्री राज जी महाराज के जो सुंदर साथ को आनंदित करने के लिए अपने पगड़ी की शोभा इस प्रकार से ढीली है कि सुंदर साथ देख करके आनंदित हो, ये भाव श्री राज जी महाराज का रहता है। तो अंग रंग से ज्या दो लाल सुहाइया, लटपटी पाग छुटे बंद सोहे, रंग से ज्या दो लाल सुहाइया। कहते हैं
हैं आनंद के सेज्या पर दोनों बाई जी महारानी और प्राणनाथ जी दोनों ही शोभायमान हैं। परमधाम में श्रीराज जी महाराज और श्यामा जी महारानी उस प्रकार से शोभायमान है कि सुंदर साथ देख करके बहुत आनंदित होते हैं। सुंदर साथ उस दर्शन पा करके बड़े प्रसन्न रहते हैं। आगे कहते हैं अंग सु अंग जुड़े दो मन भाइयां अरस परस कर कंठ लपटाइया। श्री राज जी महाराज श्यामा जी महारानी प्रेम पूर्वक आनंद की सेज्या पर दोनों शोभायमान है। अंग सो अंग दो जोड़े दो मन भाइयां अरस परस कर कंठ लपटाइया। परस्पर अद्वैत भाव से एक आपस में गले मिल करके एक आपस में सुंदर साथ को आनंदित प्रदान करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, गले मिल करके दोनों आनंद के रस में ओतप्रोत हो रहे हैं। महारंग रस भीने रसिक जुगल पिया, दोनों आनंद के रस में ओतप्रोत होकर के जुगल पिया धामधनी प्रियतम क्या कर रही हैं, सभी सखियां उस दर्शन को उस स्वरूप को निरखी निरखी सखियां सुख पाइया। उस प्रियतम के दर्शन पा करके सखियां आनंदित हो रही हैं। यानी दोनों स्वरूपों को देख करके धामधनी के दर्शन को देख करके बड़े आनंदित प्रफुल्लित हो रहे हैं। अंतिम चौपाई में कहते हैं चंदन की चौकी डारों चंदन की चौकी डारों बैठो प्यारे अंगना, लवंग की दातों जलझारी भरी लाइया। धामधनी की सेवा में चंदन की चौकी रखकर सुंदर सात सखियां धामधनी से कहती हैं कि हे प्रियतम, हे धामधनी, हे प्राणनाथ, आप आए, आकर के इस चौकी पर आप क्या करें, विराजमान हो गए। क्यों? तो कहते हैं आप लवंग से दातवन करने के लिए आपके लिए तैयार कर चुके हैं और हाथ में जल भर करके लोटा भी, पानी जल भर करके लोटा भी लेकर के हम तैयार है करके लवंग की दातुन जल झारी, झारी का अर्थ होता है लोटा, तो झारी में जल लेकर के और लवंग लेकर के सुंदर साथ खड़े हैं। इंद्रावती के पति धामधनी श्री राज जी महाराज उस जुगल स्वरूप जब आकर के उसमें विराजमान होते हैं चौकी पर, तो चौकी में आकर के जैसे बैठे तो निरखी निज नवरंग निरखी बलि जाइया, नवरंग सखी उस प्रकार का भाव रखते हैं कि उनके चरणों में समर्पित होते हैं। ऐसे स्वरूप के दर्शन कर स्वयं उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये रहनी की निधि का भाव है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से हम उठापन और आह्वान और रहनी की निधि के भाव से हम श्री राज जी महाराज को उस प्रकार के श्रृंगारों के दर्शन करते करते अब हम जा रहे हैं। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, ये भाव हमारा रहता है। ये भाव पद्मावतीपुरी धाम का ही भाव है। विक्रम संवत 1739 में जब चैत्र का महीना में जब प्राणनाथ जी से छत्रसाल जी का मिलाप, से छत्रसाल जी प्राणनाथ जी अपने सदगुरु से जब मिलते हैं तो चैत्र का महीना है। मऊ से जब प्राणनाथ जी के स्वागत करके जब पन्ना धाम लेके आते हैं, चोपड़ा के मंदिर में लेके आते हैं, तो उस प्रकार से उठा करके सिंहासन पर लेके आते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ उस प्रकार का भाव है कि छत्रसाल जी महाराज जब मऊ से पन्ना पधारे तो अपने मंत्रीगण हो, चाहे दीवान हो, चाहे उस प्रकार से उनके छत्रसाल जी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले सभी उनके सेवक जन हो, वो सारे प्राणनाथ जी को उठा करके लेके आते हैं। क्यों? तो कहते हैं प्राणनाथ जी गुरु हैं, प्राणनाथ जी को पहचाना उन्होंने, प्राणनाथ जी को जाना, ये साक्षात मेरे धामधनी हैं, मेरे आत्मा के उद्धार के लिए ये पधारे हैं करके छत्रसाल जी महाराज जब जान लेते हैं तो छत्रसाल जी महाराज स्वयं पालकी उठा करके, जैसे हम इससे पहले वाले चित्र में देखेंगे, श्री प्राणनाथ जी महाराज के पालकी उठा करके छत्रसाल जी स्वयं खड़े हैं। तो इस प्रकार से कोई चमर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आरती कर रहे हैं, जिस प्रकार से चोपड़ा की हवेली में पन्ना धाम में जब ला करके रखा। क्योंकि ऐसे कहते हैं विद्वान जो होते हैं उनकी सर्वत्र पूजा होती है। कहते हैं नीति ने कहा स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसा कहा। यानी अपने देश में राजा ही की पूजा होती है,
उस देश के अलावा बाहर राजा को शायद कोई न जानता भी हो, परंतु विद्वान जो हो वो कहीं भी जाते हैं उनकी पूजा अवश्य में हो जाती है। इसलिए छत्रसाल जी महाराज का भी वो भाव रहा कि मेरे गुरु हैं, मेरे सदगुरु हैं, मेरे धाम धनी अक्षरातीत स्वयं मेरे घर में पधारे हैं, तो मुझे इस प्रकार से आरती उतारना चाहिए करके जैसे पालकी रखा, पालकी रखते ही अब आरती उतारना प्रारंभ किया। छत्रसाल जी महाराज ने स्वयं ये पद को निर्माण किया, स्वयं छत्रसाल जी ये पद गाने लगते हैं। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादिक आदि के इंचित, से सन पावत पारे। कहते हैं पूर्ण ब्रह्म यानी जो पूर्ण ब्रह्म मेरे परमात्मा हैं, धाम धनी हैं, वो अक्षर से भी परे हैं, अक्षरधाम से भी परे के धाम में रहते हैं। ऐसे मेरे धामधनी क्या कर रहे हैं, आनंद अखंड अपारे, उनके धाम में अपार एवं अखंड आनंद है। तो उस वो धामधनी जो अपार आनंद अखंड के साथ में जो धामधनी जो परम धाम में रहते हैं, वो धामधनी मेरे घर में साक्षात पधारे हैं। क्यों? तो कहते हैं मुझे दर्शन देने के लिए, आह्लादित करने के लिए मेरे घर में पधारे हैं। तो कहते हैं शिव सनकादिक आदि का इंचित, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए शिव हो, भगवान भोले बाबा हो, सनकादिक इत्यादि ऋषि हो, और इतना ही नहीं आदि आदि और भी देवी देवता हो, शेषन पावत पारे, भगवान शेष साई नारायण जो शेष सैया पर विराजमान होते हैं वो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे घर में आकर के मुझे दर्शन दे रहे हैं करके ये भाव रखते हैं। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, अगम जानी के निगम कहारे, यानी अगम यानी जिसकी पहुंच ना हो, निगम यानी वेद। वेद भी क्या करते हैं, वेद ने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अगम जान के निगम नाम दे दिया, यानी खोजने का प्रयत्न उसने भी किया, खोजी खोजी पचिहारे, खोजने का प्रयास तो उस वेद ने भी किया, ज्ञान ने भी किया, परंतु उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाया, परमात्मा का सानिध्य कर नहीं पाया, परमात्मा को जानने का प्रयास जरूर किया। तो यहाँ पर कहते हैं जानी के मूल धनी अंगना अपनी, मुझे अपना अंगना जानकर, सखी मानकर, अपना परमधाम के ब्रह्मात्मा जानकर सो घर आए हमारे, मेरे घर में साक्षात सद्गुरु अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी के रूप में पधारे हैं। ये भाव इस प्रकार का है। श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा वाला। अब देखिए यहाँ पर भाव समझना है। प्राणनाथ जी तो मऊ में गए हुए थे। मऊ से छत्रसाल जी महाराज ने स्वागत करके लेके आए उस पालकी पे उठा करके, परंतु बाई जी महारानी जो पन्ना धाम में थी, तो पन्ना में बाई जी महारानी ने छत्रसाल जी की जो मजली रानी है उस मजली रानी को सिखाया। अपने घर में गुरुजी आते हैं अथवा गुरुजन आते हैं, कोई सदगुरु पधारते हैं तो उनका किस प्रकार से स्वागत पावड़ा बिछा करके करना चाहिए, उन्होंने अपना पावड़ा साड़ी के रूप में पावड़ा बिछाया। परंतु छत्रसाल जी ने देखा अरे ये तो मेरे से भी आगे निकल रही है, तो इसीलिए वो साड़ी को हटा करके अपना जो पगड़ी बांधा था जो छत्रसाल जी के जो उसमें सिर में, उस पगड़ी को निकाल करके अपना पगड़ी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वैसे कहा जाता है राजा जब अपने पगड़ी जब समर्पित करता है किसी के ऊपर तो पराजय की एक लक्षण माना जाता है, परंतु सद्गुरु के चरणों में जब कोई समर्पित होता है तो वो तो भावसागर से उतरने का एक माध्यम भी बनता है। इसलिए यहाँ पर अपना पावड़ा बिछाया, जैसे पगड़ी निकाल करके पावड़ा बिछाया, परंतु प्राणनाथ जी जानते थे उस रानी के भाव को, मजली रानी के भाव को जानते हैं, इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या किया, उस पगड़ी के जो रूप में जो पावड़ा बिछाया, थोड़ा सा बाकी भाग जो सिंहासन जहाँ पधराना था वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या था, तो थोड़ा सा बाकी जो पगड़ी का जो कपड़ा है वो थोड़ा कम पड़ गया, तो इसलिए मजली रानी का भाव भी श्री प्राणनाथ जी ने पूरा कर दिया। इस प्रकार से जब श्री ठाकुरानी जी के साथ में जब उस प्रकार से सिंहासन पर पधारते हैं तो श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा लेकर संग पधारे। ठाकुरानी जी यानी बाई जी महारानी को लेकर के जब प्राणनाथ जी महाराज जब यहाँ पर पन्ना धाम पधारे तो लेकर संग पधारे। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, त्रिगुण के फांस यानी सत रज तम के चक्कर में पड़े सभी थे
उनके चक्कर से जो पड़े हुए जो जीव आत्माओं को सोफंद निर्वारे उनसे छुड़ा करके परम धाम का मार्ग प्रशस्त कराया। इस प्रकार का भाव यहाँ पर है। तो जो जैसे ही सिंहासन पर प्राणनाथ जी महाराज और बाई जी महारानी को बिठाया तो वहाँ पर कहते हैं वारी वारी जाऊँ मैं अपने पिया पर। जैसे वारी वारी यानी मैं समर्पित हो जाऊँ, कुर्बान हो जाऊँ, किस पर? तो कहते हैं अपने धाम धनी धाम पिया जो अक्षरातीत पर मैं क्या कहूँ तो बलिहारी हो जाऊँ। शोभा मुख होना आवे इस जो सिंहासन पर जो पधराया गया जो स्वरूप है उस स्वरूप के विषय में मैं व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज स्वयं आशु कवि होकर के उसी समय तैयार किया हुआ ये प्रकरण है, ये चौपाइयाँ हैं। तो कहते हैं शोभा मुख उनाए, परमात्मा धामधनी अक्षरातीत को इस शोभा को देख करके मैं अपने मुख से इस शोभा की व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। सिंहासन आसन बैठारे छत्रसाल गुण गाए। कहते हैं कि छत्रसाल जी महाराज ने प्राणनाथ जी एवं बाई जी महारानी को उस सिंहासन पर पधरा कर उनके गुणानुवाद मैं करता हूँ करके अथवा गुणानुवाद गाता हूँ करके छत्रसाल जी महाराज ने एक पद को गाया। छत्रसाल जी महाराज के पद सेवा पूजा में बहुत जगह रखा है। जैसे हम रात के गौरी में देखेंगे तो मुरली कौन बजाए द्वारे मेरे, मुरली कौन बजाए, ये भी छत्रसाल जी का ही पद है। और गौरी में हम देखेंगे तो छत्रसाल जी ने बांधा बांधे, इस प्रकार के प्रसंग बहुत, छत्रसाल जी के भजन इस प्रकार से पद बहुत हैं। तो ये पद बहुत प्रचलित पद है। हम जब भी आरती करते हैं, चाहे प्रातः की आरती हो, चाहे संध्या आरती हो, चाहे कहीं पर भी हम आरती कर रहे हैं, तो आरती से पूर्व हमारा ये भाव रहता है कि जो छत्रसाल जी महाराज ने जिस प्रकार से राज्य को सिंहासन पर बिठा करके स्वागत किया, हम भी अपने घर में अपने सिंहासन पर जो राज्य को बिठाया है, पधराया है, तो वो आरती से पहले ये भाव हमारा भी रहता है। तो ये छत्रसाल जी महाराज ने हमें ये सुंदर एक भाव प्रस्तुत किया, हमें भाव इस प्रकार से दिया। इसके बाद में हम ये पूर्ण ब्रह्म के बाद में अब हम जैसे प्रातः काल के समय में हम सेवा पूजा कर रहे हैं तो हम मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती का अर्थ होता है, मंगल का अर्थ होता है आनंद, आरती का अर्थ होता है दर्शन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी जब 25 पक्ष परम धाम में जब हमने उठापन किया, आह्वान किया और उठ करके जो सिंहासन पर बैठे, उस शोभा को हम दर्शन कर रहे हैं। उस दर्शन को यानी रंग परवाली मंदिर में जो दर्शन श्री राज जी का कर रहे हैं, उस दर्शन को ही हमने आरती शब्द दिया, यानी आरती कहा। यानी आरती का अर्थ ये कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों से लेकर के यानी परमात्मा के नाखून, चरणों के नाखून से लेकर के अंग प्रत्यंग का दर्शन करते करते मुखारविंद तक का दर्शन करना ही ये आरती है। श्री राज जी महाराज रंग परवाली मंदिर में उस बिस्तर पर बैठे, उस बैठे हुए अक्षरातीत को किस प्रकार का भाव अथवा किस प्रकार से दर्शन सखियां कर रही हैं, उस दर्शन को ही भक्तों ने अथवा संतों ने आरती, मंगल आरती करके कहा। तो ये भाव सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, ये भाव रंग महल में जो रंग परवाली मंदिर जो पहले भी आया, जहाँ पर 5वीं भौम रंग परवाली मंदिर जो राज्य महाराज शयन करते हैं, उस शयन किए हुए उस बिस्तर में जाकर के सखियाँ चारों तरफ से, जैसे हमें चित्र में फोटो में भी देख रहे हैं, छाया चित्र में, किस प्रकार से सखियाँ चारों तरफ से घेर करके श्री राज जी महाराज को उठा रही है और उठाने वहाँ पर बैठ गए राज जी महाराज, तो वहाँ दर्शन किस प्रकार से कर रही है, उस दर्शन को मंगल आरती कहा। मंगल यानी आनंद की आरती। तो आइए सुख को निधान का हम भाव देख रहे हैं। राज जी महाराज कैसे हैं, तो कहते हैं सुख को निधान। निधान का अर्थ होता है भंडार। कैसे, तो कहते हैं भंडार यानी संपत्ति, खजाना। राज जी महाराज तो हमारे दर्शनों के खजाना है। राज जी को दर्शन करके हम आनंदित होते हैं, सुख के सागर हैं। वो तो केवल सागर ही नहीं, महासागर हैं। राज जी कैसे हैं, राज जी कितने बड़े हैं करके किसी ने प्राणनाथ जी को पूछा पन्ना दरबार में, तो प्राणनाथ जी कहते हैं खसम। प्राणनाथ जी ने एक शब्द दिया खसम। खसम यानी ख का अर्थ होता है राज जी महाराज कितने बड़े हैं करके किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा खसम। तो खसम का अर्थ होता है, ख का अर्थ होता है आकाश, सम यानी समान। जो आकाश के समान मेरे धामधनी विशाल हैं, उनका हृदय विशाल, उनका दर्शन विशाल, उनका स्वरूप विशाल, तो
तो इस प्रकार से धामधनी के दर्शन, उस खसम के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मेरे धामधनी तो कैसे हैं, वो महासागर से भी बड़ा विशाल ये मेरे धामधनी जो भंडार है, सुख के भंडार हैं, उनका क्या हो, जय जय सुख को निधान, उनका जय जयकार हो, आपकी जय जय हो करके इस प्रकार से सखियां गा रही है। तो कहते हैं मंगल आरती सुख को निधान, जो आनंद देने वाली आरती है, जो प्रातःकालीन आरती है, जिसको मंगल आरती कहा, वो निश्चय ही क्या है, आनंददायी है, वो सुख को प्रदान करने वाली आरती है, सुख के भंडार को बढ़ाने वाली आरती है करके इस प्रकार से संत गा रहे हैं। उठी बैठे सुख से ज्या श्री राज। अब राजी महाराज जैसे उठाया, राजी महाराज उठ करके बैठे, जैसे बैठे, उस बैठे हुए दर्शन को, उस बैठे हुए उस स्वरूप, उस छटा को, श्री राजी महाराज के उस नूरी तन को देख करके सखियां क्या करती हैं, उठी बैठे सुख से ज्या श्री राज, संग अर्धांग लिए लाज। कहते हैं सखियां शर्माती हुई वहां पर पहुंचती है और यहाँ पर क्या करती हैं, अत्यंत शर्माती हुई इतनी शोभा पा रही है कि शर्माते हुए भी उस शोभा को और बिखर रही है। वहां पर अर्धांग यानी श्यामा महारानी यानी अर्धांगिनी और सखियां उस प्रकार से उस शोभा को और बढ़ा रहे हैं। राजी महाराज की सुंदरता को देख करके वो प्रसन्न होकर के उस दर्शन से आनंदित हो रही है। तो यहाँ पर कहते हैं रैनी जगे रग मग दो नैना। कहते हैं रात में जगी होने के कारण, रात में जगने का मतलब होता है श्री राजी महाराज जैसे हम तारतम सागर करके एक बितक है, उस बितक के भाव को हम यदि देखेंगे तो वहाँ पर ये रैनी जगे रगे जो है भाव है, रैनी जगे रग मग दो नैना है, इस भाव हम तारतम सागर जो करुणा सखी ने लिखा उसके भाव को हम देखेंगे तो राजी महाराज जब शयन करते हैं तो श्यामा महारानी राजी महाराज के उस दिन भर के जो क्रीड़ाएं, जो लीलाएं को देख करके जो रात को जग करके राजी को स्मरण करती है, ऐसा प्रकार से, इस प्रकार से तारतम सागर वितक में करुणा सखी ने गाया है। तो इस भाव, शायद यही भाव हो सकता है कि रैनी जगे रग मग दो नैना, रात में जगी होने के कारण उनके दोनों नैना कैसे हैं, जगमगा रहे हैं, यानी थोड़े से लालिमा युक्त उनके नैना है श्यामा महारानी के। बोलत बोल मधुर मुख बैना, और यहाँ पर सुंदर सुंदर मुखारबिंद से मधुर वाणी बोलती है, क्योंकि हमें प्राणनाथ जी ने ज्ञान ही दिया मधुर वाणी बोलने के लिए, मीठा बोलने के लिए ज्ञान दिया है हमें। कहते हैं ना, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमई में मग्न होइए खुलिया दरवाजा धाम। धाम का दरवाजा तो तभी खुल सकता है यदि मीठा बोलेंगे। तो इसीलिए राजी महाराज भी क्या करते हैं, बोलत बोल मधुर मुख बहना, इतने सुंदर मुखारविंद से उतने ही मधुर वाणी बोलते हैं कि राजी महाराज। तो उस शोभा को देख करके सखिया क्या कर रही है, निरखी हरसे ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि क्या करती है, हरसे यानी प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, हर्षित होती है। और ब्रह्म सृष्टि राजी महाराज को दर्शन करके, देख करके जुगल पिया जिसों जोड़े दृष्टि। राजी महाराज से अपनी दृष्टि राजी महाराज को दृष्टि से दृष्टि मिला करके आनंद का अनुभव करती है। तो जुगल पिया जिसों जोड़े दृष्टि, इस प्रकार से सखियां राजी महाराज के साथ में नेत्र से नेत्र मिला करके आनंदित होते हैं। अगले चौपाई जो अंतिम चौपाई है उसमें कहते हैं उठी बैठे दो सेज्या सुखदाई। आगे के स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कहते हैं उठी बैठे दो सेज्या सुखदाई, आरती साजी इंद्रावती लाई। आरती जो सजी हुई जो आरती है, जो आरती तैयार है, उस तैयार की गई आरती को इंद्रावती लेकर के आते। कहाँ, उठी बैठे दो सेज्या सुखदाई। जैसे राजी महाराज और श्यामा जी महारानी उठ करके जो जुगल स्वरूप हैं वो विराजमान हुए, तो इंद्रावती सखी भी क्या करती है, जो सजी हुई आरती है, सजाया गया जो आरती है उसको लेकर के लेके आती है। आरती सखियां सर्वांग। आरती करने के लिए अथवा आरती दर्शन करने के लिए सभी सखियां क्या करती हैं, वो आरती यानी समर्पित होती, कुर्बान होती है। उसमें लेत वारण निज नवरंग, निज नवरंग सखी भी अपने धनी के ऊपर क्या करते हैं, समर्पित होते हैं। तो इस प्रकार का भाव मंगल आरती का भाव है। हे सुंदर साथ जी,
ये प्रातःकालीन सेवा पूजा में हम इस प्रकार से, जैसे हमने उठापन किया प्रभाती के माध्यम से, फिर आह्वान किया धामधनी का आवाजी वाला के माध्यम से, फिर उसके बाद में हमने रैनी क्यों निधि गाया, रैनी क्यों निधि का भाव भी हमने जाना समझा। उसके बाद में पूर्ण ब्रह्म हमने गाया, पूर्ण ब्रह्म भाव कहाँ का, पन्ना पद्मावतीपुरी का है। तो ये सुख को निधान जो भाव है, ये मूल मिलावा अथवा ये सुख को जो निधान भाव जो है, ये रंग परवाली मंदिर का, जब राजी महाराज उठ करके जब शयन करके उठ रहे हैं, उस राजी महाराज के दर्शन के लिए जो आरती लेकर के खड़े, तो किस प्रकार से आरती का भाव है। हम जैसे आरती के फोटो हम देख करके हम जैसे करें, आरती किस प्रकार से करना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें समझना भी आवश्यक है। क्योंकि आरती तो हम करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, आरती जैसे प्रज्वलित किया है, उस प्रज्वलित किया हुआ आरती को सीधा उठा करके घुमाने लगते हैं, कभी कभी तो एक ही हाथ से घुमाते हैं। परंतु राजी महाराज के साथ में सेवा जोड़ने के लिए, भाव उस प्रकार का रहने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे आरती प्रज्वलित किया हमने, घरों में भी हम करते हैं, तो आरती जैसे प्रज्वलित करते हैं, पीछे वाली स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से आरती का हम स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। तो आरती जैसे श्रीराज जी महाराज सिंहासन पर बैठे, आरती को प्रज्वलित हमने किया, जैसे हमने यहाँ तो गुम्बद जी के आरती के दर्शन करा रहे हैं आपको, परंतु कहीं आप भी घर में कहीं भी आप दर्शन कर रहे हैं अथवा राज्य के लिए आरती कर रहे हैं, तो क्या किस प्रकार से करना चाहिए, आरती प्रज्वलित करें, उसके बाद में राज्य आरती दोनों हाथों से उठाएं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से उठाएं, और राज्य महाराज के चरणों को देखते हुए, उस प्रकार से राज्य के चरणों को देखते हुए इस प्रकार से घुमाएं आरती को, कि 3 बार से राज्य महाराज के चरणों को निहारते हुए कि हमें आरती करना चाहिए। राज्य के चरणों की आरती होने के बाद में धीरे धीरे शरीर के ऊपर शरीर के अलग अलग प्रत्यंग अंग प्रत्यंग को दर्शन करते हुए आरती लेकर के हमें दोनों हाथों से आरती करते करते राज्य महाराज के मुखारविंद तक पहुंचना चाहिए। 3 बार तक राज्य के उस मुखारविंद का दर्शन होना चाहिए। फिर वो दर्शन हम वहाँ से श्यामा जी महारानी की तरफ आरती लेके जाएंगे। आपने कहीं गुरुजन अथवा किसी विशिष्ट सुंदर साध को आरती करते आप देख करके भी समझ सकते हैं उसको। फिर राज्य से जब हम श्यामा जी की तरफ जाएंगे तो श्यामा जी के लिए भी उसी प्रकार से 3 बार ही राज्य के श्यामा जी के मुखारविंद का दर्शन करते हुए फिर धीरे धीरे आरती को लेकर के श्यामा जी के चरणों तक पहुंचेंगे। श्यामा जी के चरणों में भी हम क्या करेंगे, 3 बार दर्शन करेंगे। तो आरती का मतलब ही दर्शन है। तो फिर इधर से हमने श्यामा जी के चरणों का दर्शन किया, तो अब दोनों चरणों जुगल जोड़ी के चरणों को यानी चारों चरणों को हम दर्शन करते हुए अब दोनों के एक साथ हम दर्शन करना चाहते हैं, श्रीराज जी और श्यामा जी की। इस प्रकार से फिर मुखारविंद को होते हुए फिर जब तक आरती पूरा न हो तब तक ऊपर से कभी मुखारविंद का दर्शन करते करते फिर शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंग का दर्शन करते चरणों तक आए। फिर चरणों में 3 बार आरती को घुमा करके फिर चरणों से इस प्रकार से आरती करते करते श्रीराज जी महाराज के मुखारविंद का दर्शन करें। तो इस प्रकार का भाव ये आरती का भाव है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से हमें भाव को जानकर समझ करके आरती करना चाहिए। अगले वाले वीडियो में भी हम इसी प्रकार से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। प्रणाम।